क्या करेंगे वजीर? क्या करेंगे? उस्मान साहब, मैं देख सकता हूं तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। कोई चाल नहीं छोड़ी मुझे अकेले पकड़ने के लिए। लो मैं सामने हूं। चालें तो वो किसके लिए थी पता है? वजीर के लिए। अब मैं वो चालें तबाह करूंगा, हर चीज का बदला लूंगा। तुमको ये हिम्मत किससे मिल रही है उस्मान? तुम्हारा कोई कबीला नहीं, ना ही कोई सिपाही, ना कोई ताकत, कुछ भी नहीं बचा है जिस पर मैं बात कर सकूं। हक के रास्ते पर चलने वालों को कोई खौफ नहीं होता। मेरे पास ईमान की ताकत है। मेरे रब के साथ, उसकी राह में जिहाद करने वालों के साथ होती है हमेशा। लेकिन वजीर के अंदर नहीं है वो ईमान, और इसीलिए ये खौफज़दा है और दरवाजे की तरफ बार बार देख रहा है। एक वजीर की हिम्मत और ईमान पर सवाल करने की जानना चाहता हूं, तुमने हिम्मत कैसे की? सवाल कौन कर रहा है तुमसे? मैं तो फैसला करूंगा तुम्हारा इंसाफ की तलवार से। उस्मान, तुम ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम करने के काबिल नहीं। कल तुम इन बातों के लिए पछताओगे। मुझे किसी कल का पछतावा नहीं होता, लेकिन कल का सूरज तुम नहीं देख सकोगे आलम शाह। तुमने तुर्कों के मकसद से गद्दारी की है। तुमने तुर्कों के कल को नुकसान पहुंचाया। हमारे खून से लगे चिनार को जानते बूझते हुए तुमने शोलों में झोंक दिया, उसे जला डाला। और अब मैं जलाकर राख कर दूंगा तुम्हें भी। और फिर लटका दूंगा उस अजीम चिनार के दरख्त पर मैं तुम्हें। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मेरा नाम भी उस्मान नहीं होगा। तुम अभी गफलत की गहरी नींद में हो। गद्दारों के खून से धुली हुई इंसाफ की तलवार ही तुम्हें जगाएगी। जनाब, आप ठीक हैं? आलम शाह, आप ठीक तो हैं जनाब? जनाब, अगर जालिम जुल्म करता है तो हमारे इंसाफ की तलवार उठती है। जनाब जवाब दीजिए। जनाब, आप सुन रहे हैं मुझे?
जनाब, हर तरह से धोखा दिया है तुमने। मेरे लोग और मेरे भाई सुल्तान तक को मेरे खिलाफ भड़काया तुमने। तुमने जो बोया था वो ही काट रहे हो उस्मान। तुम्हें अपनी गुस्ताखी का बदला अपने कबीले और लोगों के साथ मिलकर चुकाना होगा। लेकिन उससे पहले अपने सिपाहियों के साथ। क्या कह रहे हो ये? तुमने आले सल्जूक के वजीर के लिए जाल बिछाया और अब गर्दन पर तलवार रख रहे हो। तुमने मौत को दावत दी है उस्मान। आगे कोई ना आए कोनूर। वहीं रुक जाओ। हमारे पास आपके सिपाही हैं। गलती मत करना उस्मान, वरना मारे जाएंगे वो। मेरे सिपाही क्या मेरे सिपाही जिंदा तो है ना? ये आप पर मुनस्सर है। बताओ खुल के। वजीर आलम शाह को छोड़ दें। अगर हाथ भी लगाया उन्हें तुम लोगों ने, तो पहले वजीर और उसके बाद तुम लोगों की मौत होगी। बातें बंद करो, तलवार नीचे करो उस्मान। एक दिन मेरी तलवार होगी और तुम्हारा सर। हाथ मेरे गिरबान से हटाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है हुजूर। छोड़ो मुझे। हुजूर छोड़ दो मुझे। आ गए हुजूर। हुजूर यहाँ हम आ चुके हैं। हम यहाँ हैं। हम आपके साथ हैं। हुजूर सिपाहियों हुक्म दे हुजूर। हट जाओ पीछे। हटो पीछे। आ जाओ वसीर। हटो रास्ते से। हुजूर हुजूर मेरे भाइयों, तुम लोग ठीक हो ना? हम ठीक हैं हुजूर। भाई ठीक है जी हुजूर, हम ठीक हैं। आपके सिपाही जिंदा हैं। वजीर आलम शाह को छोड़ दें या इनका सर कलम करें। हुजूर मार दे इसे। हुजूर छोड़िएगा नहीं इसे, इसका सर उतार दीजिए। उस्मान यहां क्या कर रहे हो तुम? उसका सर उतारने वाला हूं जिससे आपने तावन किया कुंदूस भाई। रुक जाओ उस्मान। अगर वजीर को मार डालोगे तो तुम्हें बचने का रास्ता नहीं मिलेगा।
अपने सिपाहियों का सोचो, कबीले का सोचो, अपने खानदान का सोचो। तो क्या मुझे अपने कबीले और लोगों को बचाने के लिए आप जैसे गद्दारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा? सुल्तान के फरमान से इनकार कर रहे हो तुम? नहीं कभी। देखो उस्मान, डाल दो हथियार। सुल्तान तुम्हें अभी भी एक अच्छा इंसान समझते हैं। उनके हुजूर जाकर सारी वजाहत दो। मेरा मकसद तुर्कों का मकसद है, और बाबरकत वो इतना है कि मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं। असल में ये तो आप भी समझ नहीं पाए। क्या कह रहे हो तुम? रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हें मारने का मौका मैं अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूंगी। इतना आसान नहीं है मेरे हाथों से बचना, गुंदूज साहब। चलो अब आगे बढ़ते जाओ, चलो। आह भाई, उस्मान, तुम्हें अपने किए हुए कामों की कीमत चुकानी होगी। ये जानता हूं मैं कि तुम मेरी जान चाहकर भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक रहमदिल इंसान हो उस्मान। एक तरफ तुम्हारे सिपाही हैं और दूसरी तरफ भाई। हुजूर, हमारे बारे में मत सोचे। मार दे इसे। हुजूर, हमारी फिक्र मत कीजिए, इसका सर उतार दीजिए। कोई बात मत सुने हुजूर। सिपाही तैयार हैं मर मिटने पर, और गुंदूज साहब भी बहादुर हैं। कबीले के बारे में क्या ख्याल है? अगर ये मुझे मार दे तो गोनूर, मेरा हुक्म है, काई कबीले को जहन्नुम में बदल देना। कोई खैमा जलाए बगैर मत छोड़ना, और ना ही किसी के कंधों पर सर छोड़ना। और हान, हो सकता है इसके बाद उस्मान मजीद गलती करना छोड़ दे। जो तुम कह रहे हो उसके लिए याद रखना, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े मैं अपने हाथों से करूंगा। मगर अभी नहीं, इंतजार करो, मेरा वक्त आएगा आलम शाह। सरदार, इसे जाने मत दें सरदार। मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं कर सकोगे उस्मान। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ चुका। मुस्तकबिल के बारे में अब मुझे सोचना है। आखिरकार भेड़िया पिंजरे में आ ही गया, और गद्दार शेर मेरी तलवार के साए में।
तो मैं निकोला से मारी का हिसाब लूंगा। उस्मान जब बिलिजिक में आए तो तुम उसे अंदर आने दोगे। अगर तुमने और मैंने उस्मान का साथ नहीं दिया तो वो इकट्ठे होकर हमें तबाह कर देंगे। चलो फिर देखते हैं। गद्दार। इन तैकफूरों को देखो, वो मुझे तबाह करने के लिए उस्मान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक उस्मान ये ना समझे कि वो जीत गया है, उस वक्त तक कोई कुछ नहीं करेगा। सोचने दो उसे कि वो फातेह है। मैं दिखाऊंगा उसे कि शिकस्त के बाद कैसी मायूसी उठाना पड़ती है। अब इनके गुमशुदा साथी को बुलाने का वक्त आ गया है। जूलिया, रोगातोस को लेकर आओ। जल्दी करो, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी, धोखा हुआ है। लानत हो निकोला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। गोसेस, क्यों किया आखिर तुमने ये सब? तुमने कभी भी सही लोगों का साथ नहीं दिया, बेवकूफ। सवाल तो मेरा भी यही है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। याद रखना, तुम मारे जाओगे। हमारे कैदियों को जिंदान में डाल दिया जाएगा। गोसेस, तुम्हें तुम्हारी गद्दारी की सजा कुस्तुनतुनिया में शहंशाह की तरफ से दी जाएगी। तुम तैकफूरों को शहंशाह के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। उस्मान, हाँ, तुम्हारे साथ कुछ और मामला है। तुम्हें यहीं फांसी दी जाएगी। तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। क्या कह रहे हैं आप वजीर आलम शाह? किस सजा में फांसी बताएं? नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हमारे हुजूर को छोड़ दो, काफिर। लानत हो तुम पर, कमीने। लानत हो तुम पर। हुजूर, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। इसका सर उतार देते आप। हुजूर, छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो हमारे सरदार को। हुजूर, छोड़ दो। कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ हैं। हुजूर, हुजूर, हुजूर। भाई, मेरे अजीज दोस्त, अब चलते हैं। ले जाओ इसे। आए गुंदू साहब, आए, बात करते हैं। ये कैसे हो सकता है? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तलाश करो उसे। छोड़ूंगा नहीं। हम तुमसे इस अजियत का हिसाब जरूर लेंगे। क्या कर रहे हैं ये? ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें इन लोगों से उगलवाना है। इसकी जरूरत नहीं। अगर तुम इनको पहले ही काबू में रखते तो ये वजीर के साथ गद्दारी नहीं करते। सिपाही, अपने फराइज अंजाम दो। पछताओगे। इसे लेकर आओ।
हौसला रखना मेरे भाई। बायसुंगुर, हिम्मत नहीं हारना। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। हमीज, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? नहीं, हौसला रखो भाई। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वजीर पर हाथ डालने की? अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं वापस आऊंगा और सबके बाद तुमसे निपटूंगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम हमारा। जूलिया, क्या मतलब उसे ढूंढ नहीं सकी? नहीं ढूंढ सके। गले का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो भाग गया गद्दार रोगातोस। नहीं जानते हम कैसे। उसके पास कोई ठिकाना नहीं जूलिया। माजरत मुझे पसंद नहीं। ढूंढ कर लाओ। कहीं से भी दोबारा कोई बुरी खबर लेकर मेरे सामने मत आना। जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक कोशिश कुस्तुनतुनिया जाने के लिए तैयार है। मैं कोई हादसा नहीं चाहता आरकोस। इस काम के लिए मेरे पास बेहतरीन सिपाही हैं। हम उसे बआसानी कुस्तुनतुनिया ले जाएंगे। बहुत खूब। वजीर आलम शाह, उस्मान ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन आपने फांसी की बात क्यों की? आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान का फरमान है, उस्मान के मुकदमे का फैसला सिर्फ कोनिया में किया जाएगा। आप समाअत होने से पहले फैसला कैसे सुना रहे हैं? लगता है आपकी आंखें खुली नहीं थी गुंदूस साहब। आपने शायद देखा नहीं कि उस्मान ने सल्जुकी वजीर की गर्दन पर तलवार रखी थी। अगर मैं खुशकिस्मत नहीं होता तो वो मुझे मार डालता। इसलिए उसकी सजा सिर्फ मौत है। आपकी बात बजा है। उस्मान की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फैसला इस तरह नहीं हो सकता। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि उस्मान का फैसला कोनिया में ही होने दें। उस्मान आपके लिए क्या वाकई इतना अहम है कुंदूस साहब? वजीर आलम शाह, उस्मान मेरा छोटा भाई है। मेरे बाबा जान की इकलौती अमानत है वो मेरे पास। जो भी गलती है उसकी, आप उसे सजा देने के हकदार नहीं हैं। सबसे पहले आपको मेरा सामना करना होगा और फिर कबीले का। अच्छा किया आप बता दिया। उस्मान को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कुंदूस साहब, लेकिन उसके लिए आपको कुछ जरूरी इक़दाम करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि उस्मान जिंदा रहे तो काई कबीले के सरदार आप होंगे, और आर्जी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर रिवायत के मुताबिक सरदार की नशिस्त पर बैठोगे। इसके साथ तुम इस इलाके में मेरे दाहिने हाथ होगे। तो कहिए, क्या आप ये कर पाएंगे कुंदूस साहब?
करूंगा सिर्फ इसलिए अगर इसी तरह मेरे भाई की जान बचेगी तो मैं जरूर करूंगा। वजीर आलम शाह, यह अर्तुगरुल गाजी के बेटे गुंदूस की जबान है। जो आप चाहेंगे मिलेगा। ठीक है, फिर उस्मान पर मुकदमा चलाने के लिए उसे कोनिया ले जाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। उस्मान को मजीद जिंदा रहने नहीं दे सकते। उसको मारने के हदफ को लेकर हम बहुत करीब थे। वजीर आलम शाह, अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। अगर उस्मान को कोनिया ले जाया गया तो। जरा आराम से निकोला, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। उस्मान कोनिया कभी भी नहीं जाएगा, वो यहीं मरेगा। बदजात, तुम्हें क्या लगता है कि हम गुंचा का खून भूल जाएंगे? मैं तुम्हारा सर खुद उतारूंगा। उस्मान रुकतुस भाग गया है। लेकिन तुम और तुम्हारे सिपाही यहां से नहीं भाग सकते। अभी बहुत तकलीफ देनी है तुम लोगों को। निकालो इसे बाहर। रुको, मेरे सरदार को हाथ मत लगाना। आ गए औकात में अपनी। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? नहीं, सरदार को मत ले जो भी जाना। करना है मेरे साथ कर लो तुम लोग। मेरे सरदार को मत छूना। सुना नहीं तुमने? छोड़ दो, छोड़ दो मेरे सरदार को। मुझे ले जाओ उनकी जगह। जो ही यहां से निकलूंगा ऐसा सलूक करूंगा कि तुम्हारी दुनिया जहन्नम बना के रख दूंगा। इसे इतना मारो कि होश ठिकाने आ जाए। इसका ऐसा हाल कर दो कि अपने सारे मकसदों को भूल जाए। हुजूर, जाने दो हमारे हुजूर को। हुजूर, मारो इसे। हुजूर, हुजूर, छोड़ दो सरदार को। मेरे हुजूर, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मारो। उस्मान, उस्मान, मेरे उस्मान, उस्मान।